द nth रूट ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज। तो यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा कि द nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैन बी अरेंज एज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में उसको हम लोग अरेंज करते हैं। अब बात करते हैं कि सर कैसे, तो चलिए उसको समझते हैं थोड़ा सा, इसके एक्सप्लेनेशंस को, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर एक जेड ले लिया, दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स। जेड की पावर एन इज इक्वल टू क्या है 1, दिस इज बार nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया। जहां पर यह जेड कहाँ से ले रहे हैं भाई, कॉम्प्लेक्स से हम लोग ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फील्ड से ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से निकालू कि भाई जेड क्या होगा, तो अपन बोलोगे सर जेड इज इक्वल टू होगा 1 की पावर में 1/n, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 को अगर मैं लिख दूं इन जनरल, ऐसा क्या लिख सकता हूँ क्या, काश 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई की होल पावर 1/n, वेयर जहां पर के रन फ्रॉम 0 1 2 अप टू कहाँ तक, n से 1 कम तक चलेगा, मतलब n-1 तक जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या यूज कर ले, यूज कर देते हैं दी पावर्स रूल्स। डिमॉर्स थ्योरम, इसका यूज करेंगे तो ये जो पावर है इसके कहाँ चला आएगा, जो उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आएगा जेड इज इक्वल टू कॉस 2 के पाई/n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई/n, है ना। वेयर जहां पर आपके पास क्या है, के इक्वल टू 0 1 2 अप टू कहाँ तक, n-1 तक है। अच्छा इसको अगर मैं लिखूँ तो चूंकि हम लोग ये जानते हैं, रिजल्ट जानते हैं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो होता है, इसको हम लोग ई की पावर आयोटा थीटा भी लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि ई की पावर आयोटा 2 के पाई/n, जहां पर के रन फ्रॉम 0 1 2 अप टू n-1। कर लेता हूँ कि एक हमारे पास पी कोई सेट है, ठीक है। ये पी क्या है आपके पास, एक सेट है। और सेट के अंदर अगर मैं के की यहाँ पर वैल्यू रखता जा रहा हूँ, तो के को अगर मैं वो 0 रखता हूँ तो ई की पावर 0 मेरे को 1 मिल जाएगा। 1 रखूंगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आयोटा 2 पाई/n मिल जाएगा, है ना। अच्छा इसी तरह जब हम लोग यहाँ पर और सारी वैल्यूज को रखेंगे, जब हम लोग यहाँ पर क्या रख रहे हैं, 2 को रख रहे हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, ए की पावर आयोटा दैट इज 4 पाई/n, है ना। इसी तरह ई की पावर आयोटा, और उसके बाद जब फिर रखेंगे तो 6 पाई/n, ऐसे आपको डॉटेड मिलता जाएगा। अच्छा अगर आप देखो तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इस पी सेट को, ये तो 1 रहेगा, ए की पावर आयोटा 2 पाई/n है। तो यहाँ से देखो ए की पावर आयोटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई/n का होल स्क्वायर कर दें, कि जो घात होगा यही मल्टीप्लाई होकर के आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए की पावर आयोटा 2 पाई/n का क्यूब। इस तरह से और आगे ऐसे आपको मिलते चले जाएंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये तो ठीक था, सर इस वाले को आपने ऐसा कैसे लिखा, उसको थोड़ा समझते हैं, है ना। चलो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ था, एक्चुअल में ये क्या है, अगर मैं देखूं तो हमारे पास, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर हम लोग जेड इज इक्वल टू, अपने पास क्या है, जेड इज इक्वल टू है ये ए की पावर आयोटा में 4 पाई/n, ये लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये लिखा कैसे है, ऐसा ही तो लिखा था, 2 के की वैल्यू 2 थी, 2 पाई/n था, है ना। तो अगर मैं इसको लिखूं, तो अगर आप देखो तो ये इसका मान और इसका मान एक्चुअल में बराबर होगा। इसको ऐसा कैसे लिख पा रहे हो, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगी, इसके जगह आप क्या लिख रहे हो, ए की पावर आयोटा 2 पाई/n जो है वो क्या होगा, कॉस 2 पाई/n प्लस का आयोटा साइन 2 पाई/n, है ना। अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूं तो ये जो होगा बाय डिमॉर्ट थियरम से ये कहाँ चला आएगा, इसके जो एंगल है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एक्चुअल में, तो ये 4 पाई/n और आयोटा साइन ये 4 पाई/n होता है। तो अब इसको अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इसको ऐसा लिखते हैं, e की पावर आयोटा 4 पाई/n,
क्या समझ पाए? तो ऐसे इस 6 वाले को भी हम लोग इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिए। तो एक्चुअल में देखो कि इसका जो पहला टर्म है वो तो 1 है, और कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, की पावर आयोटा 2 पाई/n दिख रहा है ना। ये कॉमन रेशियो, तो ये एक्चुअल में क्या है, एक जीपी बना रही है। ऑब्जर्व कर रहे हो क्या हो रहा है, बाई बाई ऑब्जर्वेशन ये आपको क्या मिल रहा है, द nth द nth रूट्स ऑफ यूनिटी अरेंज किस में अरेंज हो रहा है अभी, ये जीपी में अरेंज हो रहा है। किसमें अरेंज हो रहा है, जीपी में अरेंज हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि nth रूट ऑफ यूनिटी किस में अरेंज होगा, जीपी में अरेंज होगा। ठीक।